नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। डुरंड लाइन पर इस वक्त तनाव बहुत ज्यादा उपजा हुआ है। पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान को या फिर कहीं तालिबान को एक संदेश देने के लिए काबुल पर 3 दिन पहले एक हमला किया, 2 दिन पहले के स्ट्राइक किया, जिसमें हताहत तो कोई नहीं हुआ, लेकिन उसका जो जवाब दिया फिर तालिबान की तरफ से, उसके जवाब में यह कहा जा रहा है, अब तक की रिपोर्ट यह है कि 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। पाकिस्तानी सैनिक वहां जो चौकियां हैं बॉर्डर पर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहां से अपनी चौकियों को छोड़कर भाग चुके हैं, जा चुके हैं। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तानी सैनिक अपनी चौकियों को छोड़कर जा रहे हैं। तो आखिर इसका अब अंत क्या होगा? मुनीर का कोई बयान सामने नहीं आया है, शहबाज शरीफ का कोई बयान सामने नहीं आया है, और जिस आर्मी को इतना एलीट आर्मी बताया जाता है दुनिया में, जो भाड़े पर भी काम करती है, सऊदी अरब जैसे देशों में भाड़े पर भी जो आर्मी जाती है, वो एक तालिबान का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रही है? जिस आर्मी ने दावा किया कि भारत के 6, पहले 5 का, फिर 6 का, फिर 7 फाइटर जेट गिरा दिए हैं, वो आर्मी तालिबान की, मतलब तालिबानियों का मुकाबला नहीं कर पा रही है, अपनी पोस्ट छोड़कर भाग रही है। इस विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत स्वागत आपका। कुछ गलत बोल दिया, बड़े मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, भाड़े के सही बोला। तो इसी बात पे कह रहा हूँ कि वाकई में भाड़े के हैं, तभी तो नहीं लड़ पा रहे हैं तालिबान से। मतलब चल क्या रहा है, क्या कहानी कहां से शुरू होती है, क्यों, कहां जाकर खत्म होगी? कुछ पर्दे के पीछे की कहानी बताइए। पहले तो मैं एक टिप्पणी ये कर दूं कि सऊदी के साथ इन्होंने डील की थी पाकिस्तानियों ने कि अगर तुम पर कोई हमला हुआ तो सऊदी पे हमला, और सऊदी पे कोई हमला हुआ तो पाकिस्तान पे हमला। कहाँ है सऊदी? सऊदी ने ट्वीट करके कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष ना करें, हालांकि तालिबान के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। बड़ी बात ये है। बस उसने बोला ना कि दोनों पक्ष संघर्ष ना करें। हाँ, संघर्ष भाई, आपको अगर आपका डील है तो आपको आना चाहिए था। ये कंफर्म है कि सऊदी नहीं आने वाला है। और जो आपने कहा भाड़े के सैनिक, वो डील इसलिए की है ताकि और सस्ते में पाकिस्तान के सैनिक मिल जाए। अच्छा। पहले थोड़ा सा कॉस्ट देनी पड़ती थी, अब इनको एक च्युइंगम दे दी, तुम्हारे साथ हमारी संधि है, टीटी है, और देखो पहले तुम्हारा 100 रुपए में सैनिक लेते थे, अब 80 में लेंगे। तो पाकिस्तान अपनी जनता को दिखाने के लिए कि देखो सऊदी के साथ हमारी डील है, कुछ नहीं आने वाला, ना सऊदी आने वाला, ना कतर आने वाला, ना यूएई आने वाला। पाकिस्तान जब पिटेगा तो कोई नहीं आएगा। दैट इज द रियलिटी। क्योंकि पीटने वाला कौन है? वो है अफगानिस्तान। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। ये तालिबान के जो सैनिक हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों की चौकियों पर कब्जा कर लिया है, बाकायदा भगाए नहीं है, कब्जा करके बैठ गए हैं वहां। अभी आप अगर थोड़ा विजुअल देखेंगे, वीडियोस जो आ रही हैं, हाँ हाँ, वो देख ही रहे हैं। पाकिस्तान के सैनिक को उठा उठा के लेके गए हैं। हाँ, पाकिस्तानी को सैनिकों को उठा उठा के भी लेकर गए हैं, और इन्होंने काबुल पर बमबारी की थी। अच्छा खासा तालिबान ने सबक सिखाया पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान की मूर्खता है ये, अभिषेक जी। मूर्खता क्या है? अगर थोड़ा सा पाकिस्तान के मानचित्र को देखें तो मैं हमेशा बोलता हूं पाकिस्तान एक हॉस्टाइल कंट्री। हॉस्टाइल कंट्री मतलब कैसे? दोनों ओर उसे शत्रु बना रखे हैं। भारत के साथ भी शत्रुता वाला व्यवहार और अफगानिस्तान के साथ भी शत्रुता वाला व्यवहार। दोनों साइड, दोनों दो ही देशों से बॉर्डर शेयर होते हैं, दोनों से आपको घिर गया। और फिर आपका अरब सी, यहाँ पर अगर हम जाकर अपना आईएनएस यानी कि अपना कोई भी नेवी शिप हम लोग लगा दें तो हम पाकिस्तान को जस्ट के जेल बना देंगे और सैंडविच बना देंगे। ये बात 1950 में अफगानिस्तान के जो किंग थे जाहिर शाह, उन्होंने ये बात कही थी कि इधर से भारत शुरू हो, उधर से हम शुरू हो, और हम अरब सी को ब्लॉक कर दें तो पाकिस्तान का जो एरिया है वो बांट लिया जाएगा। और यही बात 1979 में दाऊद खान जो अफगानिस्तान के पीएम थे, उन्होंने भी इंदिरा गांधी जी को ये बात कही थी कि मैडम अगर आप चाहो तो मिलकर बांट लेते हैं, इसका सैंडविच बना लेते हैं पाकिस्तान का। लेकिन नहीं मानी थी। आज पाकिस्तान ने खुद ही, ये वही तालिबान है ना जिस तालिबान को लेकर पाकिस्तान पूरा समाता नहीं था कि अब तो तालिबान आ गया, अब तो हमारी मौज ही मौज है, मौज ही मौज है। क्योंकि 1906 में आप याद हो जब कंधार हाईजैकिंग हुई थी तो बड़े कॉन्फिडेंस में गए थे ये कहां पर कंधार हाईजैक किया था कि ये तो अफगानिस्तान हमारी लैंड, हमारी जमीन है। ये अब तालिबान भी समझता है कि भारत जो है कभी भी अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही हो,
भारत हमेशा क्या करता है, सपोर्टिंग नेचर में आपको दिखाई देगा अफगानिस्तान को लेकर। हम्म। तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री बैठे हैं भारत में, और अफगानिस्तान के सैनिक जो हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर। तो ये क्लियर होता है कि पाकिस्तान के जो फंडामेंटल है फॉरेन पॉलिसी के, वो सही नहीं है, उचित नहीं है। और आगे आगे आप देखिएगा कि अफगानिस्तान ने तो कभी भी पाकिस्तान के बॉर्डर को मान्यता दी नहीं है, चाहे वो हम्म। आपका तालिबान गवर्नमेंट रही हो, चाहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही हो। अभी जो ये पूरा मसला चल रहा है, इसका कारण क्या है, पर्दे के पीछे की बात क्या है? पर्दे के पीछे की बात है खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक टीटीपी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान तालिबान। हम्म। तहरीक वो तालिबान बहुत ही, पाकिस्तान। हाँ, वो हम्म। बहुत ही ज्यादा क्या मोटिवेट है, हम्म। मोटिवेटेड है। क्यों मोटिवेटेड है? कि जैसे तालिबान, अफगान वाले तालिबान ने कब्जा कर लिया कहां पर, आपका अफगानिस्तान के अंदर, तो हम क्यों नहीं खैबर पख्तूनख्वा में कर सकते? हम्म। और कहीं ना कहीं खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी को समर्थन मिलता है अफगानिस्तान वाले तालिबान से भी। मैं तो कहीं पढ़ रहा था कि पूरे पाकिस्तान पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहता है टीटीपी। मतलब बैठना चाहता है, जो आपने बताया तालिबान की तरह अफगानिस्तान, वैसे ये टीटीपी बैठना चाहता है सत्ता पे पाकिस्तान की। नहीं, वो तो पूरी बात है, वो मंसूबा है। लेकिन फर्स्ट फोकस क्या है उनका? फर्स्ट फोकस है कि केपी के। पूरा पूरा आपका खैबर पख्तूनख्वा के कंट्रोल में है। हम्म। जब हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं तो देखिए इसमें भी टकराव स्थिति होगी, क्योंकि बलूचिस्तान में पीएलए है, बीएलएफ है, इससे इलेक्शंस है, फिर उनसे उसको लड़ना पड़ेगा, टकराना होगा। और अभी मैं देख रहा हूँ कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर आपको एक यूनाइट फोर्स हो गई है, सबके सब, चाहे टीटीपी हो, चाहे बीएलए बीएलएफ हो, या आपको पीओके में काम कर रहे हैं पाकिस्तान से आजादी की डिमांड करने वाले संगठन। ये तीनों चारों संगठन मिलकर आज क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ ढोल बजाए हुए हैं। हम्म। इनमें जो सबसे ज्यादा लीड कर रहा है, वो लीड कर रहा है एक तो आपका बीएलए, और दूसरा आपका टीटीपी। हम्म। टीटीपी को पूरा समर्थन मिल रहा है कहां से? आपका अफगानिस्तान से। हम्म। इसीलिए आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान के अंदर भी जाकर पाकिस्तान क्या करता है, कार्रवाई करता है, वहां पर एयर स्ट्राइक्स करता है, और खुद खैबर पख्तूनख्वा के भी कई गांवों में स्ट्राइक की जाती है। पिछले 15 दिन पहले की मैं बात कर रहा हूं। हम्म। तो मामला जो है यहाँ पर आके फंसा। अब पाकिस्तान का कहना यह है कि जैसे भारत हमारे यहाँ पर आकर कार्रवाई करता है, हमारे आतंकी जो हमने पैदा किए उनको मारता है, ये पाकिस्तान के अंदर सोच है। ऐसे हम क्या करेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर भी बम बरसाकर वहीं पर उनको क्या करेंगे, उन गड्ढों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और पूरे वर्ल्ड को मैसेज देंगे कि जो दहशतगर्दी है वो अफगानिस्तान की ओर से हो रही है, पाकिस्तान की ओर से नहीं। यानी कि पाकिस्तान जो है कई बड़े गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, कि अफगानिस्तान का जो रुझान हाल के दिनों में भारत की ओर हुआ है तालिबान के आने के बाद, उस रुझान को कहीं ना कहीं टेररिस्ट की तरह डिक्लेयर कराकर उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दोबारा से डिक्लेयर करवाए। इस तालिबान से मुकाबला 20 साल में अमेरिका नहीं कर पाया, पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान को समझ नहीं आती ये यही बात। तो, ये तो अफगानिस्तान ने खुद कहा है। अफगानिस्तान की गृह मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान आग से खेल रहा है। हाँ। भाई आप सोचिए, ब्रिटिश ब्रिटिश कंट्रोल नहीं कर पाए, फिर रशिया कंट्रोल नहीं कर पाया, हम्म। फिर अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पाया, अब पाकिस्तान क्या कर लेगा? मुझे तो लगता है कि दोबारा फिर एक ग्रेट गेम स्टार्ट होगा अफगानिस्तान की जमीन पर। क्या? ग्रेट गेम यानी कि एक वॉर, एक वॉर जैसी कंडीशन। होगा क्या कि अफगानिस्तान में प्रभाव को जमाने को लेकर, देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूं। हम्म। ब्रिटिश के टाइम में दो पॉलिसी अपनाई गई थी। क्या सर? एक पॉलिसी थी फॉरवर्ड पॉलिसी। हम्म। फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब यह था कि हम डायरेक्ट घुसेंगे अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान को क्या करेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। हम्म। इस पॉलिसी को स्टार्टिंग से लेके चला है कौन? पाकिस्तान। हम्म। लेकिन भारत ने जो पॉलिसी अपनाई वो थी इन एक्टिविटी की पॉलिसी। हम्म। मतलब जो अब अंग्रेजों ने अफगान पे जब कंट्रोल नहीं कर पाए, उसके बाद इन एक्टिविटी पॉलिसी जो है ब्रिटिश ने अपना ली थी। इसका हम्म। मतलब क्या था? कि हम अफगानिस्तान के अंदर डिप्लोमेटिक बढ़त बढ़ाएंगे, डिप्लोमेटिकली अपना क्या करेंगे, प्रभाव बढ़ाएंगे, लेकिन कभी डायरेक्ट इन्वेजन नहीं करेंगे अफगानिस्तान के अंदर। हम्म।
तो भारत उसी पॉलिसी को लेकर चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने स्टार्टिंग से ही फॉरवर्ड पॉलिसी को लेकर चला। पाकिस्तान को ये गुमान है कि अफगानिस्तान के पास ना तो पैसा है, ना मिलिट्री है, ना ही कोई आपके ट्रेनिंग वगैरह है, तो बेटर हमारी फोर्स बहुत ताकतवर है। इसी गुमान में जो है पाकिस्तान लगातार अमेरिका के लिए भी मदद किया, हम्म। और अब भारत के साथ भी अफगानिस्तान की खींचम तान में क्या हमेशा लगा रहा है पाकिस्तान। ठीक है, वो तो चीज़ समझ गए सर। एक और चीज़ समझाइएगा, जिस तरीके से मुत्तकी भारत आते हैं, जैसे ही वो भारत आते हैं वैसे ही काबुल पर हमला कर देता है पाकिस्तान। मतलब ये तो साफ है कि भारत और तालिबान दोनों को संदेश देना है। अब यहाँ अमेरिका को बगराम का एयरबेस चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन के आपके रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। चीन ने उस पर बैन लगा दिया, तो अमेरिका को कुछ भी करके जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो तो चाहिए ही। मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्या मतलब सही हूँ बताइएगा, पाकिस्तान अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में एक जमीन तैयार कर रहा है, क्योंकि डायरेक्ट सैन्य लड़ाई में भारत तो जाएगा नहीं। देखिए बिल्कुल सही बात है, भारत नहीं जाएगा, लेकिन देखिए हालात जो हैं आज के और हैं। और देखिए अफगानिस्तान जो प्रेजेंट में तालिबान है, उसके रिलेशन रशिया से भी बहुत अच्छे हैं। हम्म। और अमेरिका का ये कहना है कि मुझे बैकग्राउंड एयरबेस चाहिए, हो सकता है कि पाकिस्तान ने जानबूझकर ये शुरुआत की हो, नहीं, रशिया भी ताकि सर डायरेक्ट तो नहीं उलझेगा ना अमेरिका से, इस बात को तो आप भी समझते हैं। देखिए आखिर क्या था, अमेरिका जब 20 साल तक रहा अफगानिस्तान के अंदर, हम्म। कितना पैसा खर्च किया उसने? 2.5 ट्रिलियन 2.5 ट्रिलियन। कंट्रोल बनाने में, 2.5 ट्रिलियन। हम्म। आप सोचिए 2.5 ट्रिलियन इज ए वेरी ह्यूज अमाउंट, छोटा अमाउंट तो है जाहिर नहीं। सी बात है, भारत की इकोनॉमी और 4 ट्रिलियन नहीं है सर, 2.5 ट्रिलियन, उसमें भी थोड़ा कम है अभी। आप सोचिए। हाँ, 2.5 ट्रिलियन। अब दूसरा आप सुनिए, 2014 में अमेरिका ने अपना ऑपरेशन वहां पे खत्म कर दिया था, हम्म। लेकिन बाहर कब निकला? 15 अगस्त 21 में। 2021। यानी कि 7 साल लग गए बाहर निकलने में। हम्म। और अब फिर अमेरिका का वहां पर घुसना, ये एक नए, देखिए अफगान को मुझे लगता है कहीं ना कहीं समझने में भूल करता है, अमेरिका हो पाकिस्तान कोई भी हो। हम्म। उसको हम लोग हमेशा कई बार बोलते आए हैं, हालांकि बहुत सारी बातें हैं, बहुत लंबी चर्चा का विषय हो जाएगा। उसको कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर। हम लोग बोलते हैं कि आपको बड़े बड़े साम्राज्यों की कब्रगाह है अफगानिस्तान। हम्म। तो जब इस प्रकार का ग्रेवयार्ड होगा, यानी कि आपका कब्रगाह होगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उलझने का जो प्रयास अमेरिका या पाकिस्तान करेगा, तो अफगानिस्तान को सपोर्ट किया जाएगा, चाहे वो रशिया करे, चाहे वो चीन करे, चाहे वो भारत करे। हम्म। लेकिन सूली पे कौन चढ़ेगा? सूली पर चढ़ेगा यहाँ पर पाकिस्तान। देखिए ये बात फैक्ट है कि तालिबानियों के पास में ऐसे मिसाइल्स नहीं है, ऐसे एयरक्राफ्ट नहीं है कि वो अमेरिका में जाके अटैक कर सके। उनके लिए टारगेट सिंपल कौन होगा? वो होगा पाकिस्तान। और हम्म। पाकिस्तान भी ये मानकर बैठा हुआ है कि हम इस वॉर में जाएंगे, अमेरिका की मदद करेंगे। तो जैसे अमेरिका ने पहले हमको 2001 से लेके 2012 तक 2.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर का एनुअली हमको क्या दिया, फंडिंग किया। इस बार भी अमेरिका क्या करेगा? हमको फंडिंग करेगा, और हम वॉर में जाके क्या करेंगे? अपनी इकोनॉमी को चलाते रहेंगे। ये सोच मुझे लग रही है पाकिस्तान की। मतलब अभी उसे भाड़ा ही इकट्ठा करना है और कुछ नहीं। वो जो टोल कलेक्टर बिल्कुल। पाकिस्तान को कहा जाता है उधर गलत नहीं कहा जाता। आपने वो बात साबित हाँ, कर दी आज। वही वही बात मुझे लगती है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। मतलब कुछ गेम प्लान तो बड़ा है, काबुल में अटैक करना, दुकानों पर अटैक करना, वली का नाम लेना, और वली मरता नहीं है, वली का फिर ऑडियो आ जाता है सामने। तो पर्दे के पीछे कहानी तो बहुत बड़ी है, उसमें अमेरिका शामिल है पाकिस्तान के साथ, ये बात तो नजर आती है। ठीक है सर, अभी इसमें बहुत सारे अपडेट होना बाकी है, कुछ और इन्फॉर्मेशन? नहीं, देखिए एक बात है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल तो मिला नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप को अगले साल का वेट करना होगा नोबेल का। हम्म। तो अभी टाइम है डोनाल्ड ट्रंप के पास में। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी में अगर वो कोई लैंड वगैरह इस प्रकार की चीजें कंट्रोल नहीं कर पाए, कोई नया वॉर स्टार्ट नहीं कर पाए, तो उनको बहुत नुकसान हो जाएगा अमेरिकन को। हम्म। क्यों? एक तो जो उनकी आर्म इंडस्ट्री है वो ज्यादा कमाई नहीं कर पाएगी, वो हम्म। बेकार हो जाएगी। और दूसरा क्या है कि आप क्या दिखाओगे फॉरेन पॉलिसी में कि आपने पीस ला दिया। ये बात आम अमेरिकन को जो इस खुमारी में रहते हैं, वी आर सुपर पावर, वी आर हार्ड पावर, वी आर द हेजोनोमस। लड़ाई नहीं हुई कोई भी, हमने कोई हम्म। जमीन कब्जा नहीं की।
ये आम अमेरिकन को हजम नहीं होती ये बात। ठीक है सर, क्या हजम होता है क्या नहीं होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी बहुत कुछ अपडेट इस मामले में आना बाकी है, क्या कुछ और पाकिस्तान से अमेरिका करवाता है वो भी देखना बात रहेगी। सर बहुत धन्यवाद आपका इतना विस्तार से चर्चा करने के लिए, जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ पाकिस्तान ने भारत को संदेश देने के लिए, या जो अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती अब शुरू एक नई शुरुआत हुई है उसके लिए संदेश था, या फिर पर्दे के पीछे से अमेरिका एक बार फिर से अफगानिस्तान में एक युद्ध भूमि बनाना चाहता है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।